हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरू क्लासेस। तो मैं हूं श्रुति वर्मा और आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हैं। हम लोग उसका एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सूरू क्लासेस में आज शुरू होगा। ठीक है, वैसे तो हर बार शुरू होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू ही करना है भाई। लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900। ठीक है, हमको बोला गया है एक कोच क्रिकेट का कोच टीम था, तो उसमें 3 बैट लिया गया और 6 बल्ला लिया 6 balls लिए गए थे, जिसका टोटल प्राइस था 3900, राइट। उसके बाद क्या हो गया कि शी बाइज अनदर बैट, ठीक है, एंड 3 more balls फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बैट मतलब अनदर बैट यानी कि एक बैट ही हुआ, ठीक है। 1 बैट एंड 3 more balls उन्होंने खरीदा, जो कि उनको 1300 पड़ा नहीं पड़ा, क्या बोल रही हूँ मैं, पड़ा ठीक है, पड़ा। ओके, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। आपको अलग अलग से कॉस्ट नहीं बताना है आप लोग को, मैं बता देती हूँ। आपको सिचुएशन को एल्जेब्रा में शो करना और ज्योमेट्री में, जो कि मैं ग्राफ में करने वाली हूँ। ठीक, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। हमको बोल रहा है कोच ऑफ द टीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेट द कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का दाम बताओ कितना होगा बेटा, x लिख दो, ठीक है। दूसरा का लिख दो एंड, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना होगा, तो आप लिख दो ₹5। क्लियर है बाबू, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सवाल यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि 3 बैट लिया था, 6 बॉल लिया था, रुपया 3900 पड़ा था। ठीक, चलो, तो 3 बॉल है यानी एक बैट का दाम x है, तो 3 बॉल का 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लस एक बॉल का दाम y रुपया है, तो आपको 6 बॉल लिया था ना, तो 6x इज इक्वल टू कितना पड़ा था, 3900। क्लियर है, ठीक है बाबू। अब क्या करो आप, इसमें देखो कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते कोई बात नहीं। कॉमन लिख रहा है ना, 3 ले लो कॉमन, 3 इसमें कॉमन आ गया तो इसमें x बचा, इसमें 3 2 जा 6 होता है तो 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 3900। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या करो, इसको से इसको कट कर दो, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 0 0 आ गया। ठीक है, x प्लस 2x इज इक्वल टू देखो 1300 आ रहा है ना, देखो x 2x प्लस में इज इक्वल टू 1300। ठीक, अब तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो होगा क्या। अब आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे मैं लिखती थी पहले वैसे ही लिख दो आप, x प्लस 2। अच्छा, एक चीज देखो बाबू, यहाँ पे बॉल का y नाम दिया मैंने, y ना दोगे, y ना दोगे, y ना दोगे, तो यहाँ पे y होगा ना, सॉरी बाय मिस्टेक आई डिड दिस। ठीक है, -1300, इधर आपको 0 बैठा देना है। क्यों बैठा दिया मैंने 0, चूंकि इन ऑर्डर टू राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स वाई हम उधर 0 कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इक्वेशन 1, बन गया। चलो आओ दूसरे इक्वेशन में फिर से। अब हमको क्या करना, तो अगेन लिखो। अब क्या लिया था, 1 बैट लिया था तो सिर्फ x लिख दो, 3 मोर बॉल्स लिया था तो 3y लिख दो, इज इक्वल टू 1300, यूल राइट इट। ओके, ठीक, चलो अब क्या करेंगे, हाँ हो गया, चलो अब है, इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। क्यों, क्योंकि कोई भी एक तरह से आप देख रहे हो कॉमन ले नहीं पाओगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ठीक है, और तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे, एल्जेब्रिकली मैंने कर दिया, ठीक, ज्योमेट्रिकली कैसे शो करते हैं वो हम लोग अब ग्राफ में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राफ की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ वाले पोर्शन की ओर ऑफ द सेकेंड नंबर। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे एक्सरसाइज आप लिख लो, एक्सरसाइज तो पता ही है, 2 नंबर का इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 की बात हो रही है। क्लियर है, चलो
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या आपका इक्वेशन था, आपको पता है ना, यहाँ पे आप कॉपी से देख के लिखो, x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये आपका आया था फर्स्ट इक्वेशन। तो आप इसमें से x की वैल्यू क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू कर दो आप, ये माइनस 1300 इधर आके प्लस 1300 बन जाएगा, और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 बन जाएगा। एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं है, बस x का वैल्यू आ गया। चलो तो यहाँ पे एक डब्बा बना देते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग जो करते थे ना, हाँ जी वही बॉक्सिंग, x है और y का है, मैक्सिमम 3 बॉक्सेस बनाओ आप, इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ना आपको कंसिडर करना है y का, तो वो इजी रहता है ना, y को इमेजिन कर लो कि मैंने y को ये पुट करा, तो आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो y का वैल्यू जैसे हम लोग मान लेते हैं 500 मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि देख लो नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा है, हंड्रेड्स में चल रहा है बात, है ना, तो 2 6 5 थोड़ा सा अनईजी हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग हंड्रेड्स की बात करेंगे, यानी 100 500 800 ऐसे करके, ठीक है। चलो तो क्योंकि नंबर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का नंबर है, तो हम लोग को लेवल का मानना होगा। ओके, तो y मान लिए 500, तो 500 लिख दो। जब y 500 होगा तो 500 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1000, और ये 1300 में से 1000 जब माइनस होगा तो योर आंसर विल बी 300। कितना इजी निकल गया, निकल गया ना। चलो उसी तरह अब देखो y का, फिर से y को अब हम क्या मान ले, आप बोल दो जैसे 400 मान लेते हैं, ठीक है, तो 4 2 से 8 हो गया, ठीक है, तो 800 हो गया, तो 1300 में से 800 आएगा तो इधर 500 आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं। अब देखो y फिर से हम लोग मान लो 5 माने 4 माने, अब चलो 600 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी, ठीक है, तो 600 मान लिए, तो अब ये 6 2 जा 1200 हो जाएगा, 1300 में से 1200 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 100। वेरी गुड, अब तो सीख गए हो। चलो अब इसी तरह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का ब्लॉक बना दिए हैं, अब आप लोग को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन का ब्लॉक बनाना है। वेरी गुड। चलो तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम, वही काम लिख करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करना है, x प्लस, देख लो आपको कॉपी में अभी अभी मैंने कराया बोर्ड पे अभी, ठीक है, तो आप देख लो माइनस 1300, ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन हम लोग x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300, और ये प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है बच्चा। चल देख, अब यहाँ पे फिर से हम लोग बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, चलो x लिख दिया, y लिख दिया, जैसे जैसे कर रही हूँ ना वैसे वैसे आप अपने कॉपी में करो, देखो बहुत प्यार से बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ओके, जस्ट फॉलो मी। ओके, चलो देखो, अब फिर से y का वैल्यू आप इमेजिन करो, आप अपना अलग अलग नंबर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, हाँ बस थोड़ा सा ना कम, मतलब ऐसा नहीं 1300 से उतना ज़्यादा मत ले लेना, क्योंकि आप जब यहाँ पे बनाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक। अब जैसे y को हम लोग ले लेते हैं जैसे 300, ठीक, तो y 300 हो गया, तो 3 3 से 9 हो गया, तो 900 हो जाएगा, तो 1300 में से 900 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 400। वेरी गुड। अब अगेन हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 400 ले लिया, ठीक, 400 ले लिए, तो 400 4 3 जो 12 हो जाता है, तो 1200, तो 1300 माइनस 1200 व्हाट विल बी द आंसर, 100। वेरी गुड। अब अगेन हम लोग ले लेते हैं जैसे कि मान लो ले लेते हैं 200, ठीक है, चलो 200 ले लिए, तो 3 2 जो 600 हो गया, तो 600 यानी 1300 में से 600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 700। यूज योर आंसर, ठीक। तो चलो अब हम लोग का दोनों डब्बा जो होता है रेडी हो जाता है, अब क्या करना है, ग्राफ वाला काम करना है, ठीक। तो चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा, ओके, चलिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, एक रूलर लेना है और एक पेंसिल लेना है, बस 2 काम करो हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो मिड में ना एक आप लाइन ले लो, ठीक, चलो ले लिया मैंने मैम, मिड में लाइन आपने जैसा कहा, आप भी अपने कॉपी में साथ में करते जाओ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अब अगेन यहाँ पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन ले लो जस्ट फॉर द एक्स एक्सिस, समझ रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस रहता है, अभी बता देते तुरंत, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये आपके लिए y का काम करेगा,
ये वाई डैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वाई डैश हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का काम करने वाला है और ये वाला एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्लियर हो गया। ओके बाबू, अब देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है ये 0 0 होता है, ये तो जानते हैं, ये एक्स के लिए भी 0, वाई के लिए भी 0, वाई के लिए भी 0, एक्स के लिए भी 0, ठीक है। अब देखो आप क्या बोलोगे कि अरे हम 1 2 लेंगे तब तक तो 100 पहुँचते पहुँचते तो बहुत लेट हो जाएगा, और कहाँ हम लोग को 1300 तक का फासला जाना है, तो उतना नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप 100 वाले सीरीज में देख रहे हो यदि हो तो आप क्या करोगे, आप 100 को लेके आप रहो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10 स्मॉल स्क्वायर्स चलेंगे तो आपको 100 यूनिट बढ़ जाना है, समझ में आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पे 300 400 600 ऐसे करके देख लो आपका मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्या है मैक्सिमम लिमिट ये सारे डब्बे में से। तो मैक्सिमम लिमिट आप देख रहे हो कि यार 700 है, 700 से ज़्यादा नहीं है तो 700 से ज़्यादा जाना भी नहीं है। आप 800 लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम आपका 700 तक ही आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 100, ये 200, ये 300, ठीक है, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 700। काम यहीं तक है, ठीक है। चलो तो हम यहीं तक करते, जहाँ तक आदमी को काम होता है ना उतना ही तक करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 100, ये 200, ये 300, 400, 500, 600 और ये 700, क्लियर हो गया। चलो अब इधर आते हैं हम लोग माइनस के सीरीज में, तो यहाँ -100, -200, -300, -400, ठीक है, -500, आप अच्छे से कर लेना, हाँ, -600 एंड -700। एनी डाउट? नो। यहाँ पे भी है -100, कर लो भाई आप भी अपने कॉपी में, -200, -300, -400, -500, -600, -700, ठीक है, क्लियर हो गया। मेरा इतना जो कोऑर्डिनेटिंग वाला काम था, मतलब जो नंबरिंग करना था, दैट इज ओवर। अब देखो यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ पे आपको एक बात जान लो कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा एक लाइन को शो करेगा, ये डब्बा जो है दूसरे लाइन को शो करने वाला है, ठीक है। चलो तो पहला लाइन के लिए ये सारा कोऑर्डिनेट है, दूसरा लाइन के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक। चलो अब देखो x के लिए क्या है, x है 300 और y है 500, तो x की लाइन में जाओ, अब x के ही लाइन में जाना है। 300 कहाँ है, इधर तो नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये हो गया 300। चलो भाई यहाँ तो आ गए। अब यहाँ से आपको y में देखो 500 लिखा रहा है ना, y में 500, तो यहाँ से 300 से हम लोग को 500 जाना है, डुक 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 डुक, ये रहा, ये देखो यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ नीचे 300 आ गया। तो ये जो हम लोग का पॉइंट बनने वाला है, इस पॉइंट का नाम पता है क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 300, 500। अब पूछोगे कि मैम 300 500 ऐसा क्यों करें आप, 500 300 भी कर सकते थे, लेकिन नो, सबसे जो पहला वाला जो होता है आपका नंबर, वो x के लिए होता है, दूसरा वाला आपका y के लिए होता है। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो पहला वाला जब भी देखो कहीं भी कोऑर्डिनेट टाइप से लिखा हुआ रहे तो याद रखना कि पहला वाला मैम ने बताया था कि x होता है और दूसरा वाला y होता है, ठीक। चलो अब आते हैं सेकेंड वाला में, सेम प्रोसेस हम लोग को करना है, फटाफट करते हैं हम लोग। 500 है, 400 है, x आ गया 500 देखो यहाँ पे, और 400 में जाना है। चलो 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 चलो, ये 400 आ गए, ठीक है भाई, ये आ गए 400। तो इसका नाम आप बताइए, आप होगा 500, ठीक है, और क्या होगा 400, ठीक है। चलो अब आ गए फिर से, अब हम लोग आ गए, अब देखो यहाँ 100 है और यहाँ पे 600 है, तो 100 तो ये हो गया, और 600 ये हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा से कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 600, इसका नाम, ठीक। तो यहाँ पे देखो नाम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये तीनों को मैच कर देंगे, ये तीनों को क्या करना है, मैच करना है, ठीक, मैच हो गया, बाउंड कर दो, ठीक। अब आते हैं, पहला लाइन रेडी हो गया, अब आते हैं दूसरे लाइन पे। दूसरा लाइन क्या कर रहा है, इसमें x हो गया 400, है ना, ये x है, ये 400 हो गया। चलो यहाँ आ गए 400 में, ठीक, कंफ्यूज मत होना। ये देखो ये है, पहले आप सबका नाम लिख के मैच कर लो, एक लाइन रेडी कर लो, फिर दूसरा लाइन में आना। जैसे कि इसका 400 और ठीक है ना,
यहाँ 400, ये रहा 400, और यहाँ पे हमको कहाँ जाना है 300। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, ये नहीं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 400 और 300। क्लियर है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 100 400, तो ये 100 हो गया, 400 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 400। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है 700 200, तो 700 आ गया x का 700 और 200 आ गया y का 200, तो ये पॉइंट हो गया। इसका क्या नाम लिखते हैं 700 जो कि x है और 200 y है। अब देखो आपको कौन कौन पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिख रहा है ना, तो इस तीनों पॉइंट को आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ से ये रहा, और लंबा करना है, और लंबा कर लो। ठीक है, तो ये तो दिख गया आपको, 2 लाइन आपका रेडी हो गया। ठीक, और ये एक काम और कर लो आप यहाँ पे कि 10 स्मॉल स्क्वायर, देखो यहाँ पे जब यहाँ से आप मतलब 0 से आप 100 तक जाओगे तो आपको 10 स्मॉल स्क्वायर्स दिखेगा। तो 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू कितना यूनिट हो गया, 100 यूनिट हो गया ना। ये यहाँ 0 से आप 100 टपक गए, तो यहाँ लिखोगे कि लेट 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट्स, ये आप लिख देना है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्जामिनर के लिए। और हेल्पफुल तो छोड़ो, लेकिन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।